हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और कुछ बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाए थे क्लास में। आज हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के बारे में तो आप लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा पढ़ रखा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो आज हम आप लोगों को बताते हैं। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जिनकी डिग्री 1 होती है। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में। जैसे हमें ये 4x + 2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं जिसकी डिग्री 1 है और वेरिएबल x है। 4x + 2 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कई टर्म्स होते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके कई टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये लीनियर क्यों है? लीनियर इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, मतलब x के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 है। तो इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। सारे पॉलिनोमियल्स तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स में होता है वो, और उनकी डिग्री होल नंबर्स में होती है। उनकी डिग्री होल नंबर्स में होती है। जैसे इसकी डिग्री 1 है, x पावर 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, या इसकी डिग्री 0 होगी तब भी इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसी भी नंबर की डिग्री 0 होती है, अगर x की डिग्री 0 हो गई तो 1 के इक्वल हो जाता है, मतलब एक नंबर 1, ये भी एक पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। अच्छा, उसी तरह से जैसे अब कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल देख लो, 2x² + 3x + 4, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 1। तो जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, पॉलिनोमियल 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर, इसको हम बोलते हैं लीनियर। स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, उनको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। डिग्री इसकी क्या है? तो डिग्री हम कैसे देखते हैं? x की, या जो भी वेरिएबल हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है इसकी जगह पे, तो सबसे अधिक डिग्री होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कही जाती है। तो डिग्री हो गई 2 और इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आ रहा समझ में? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 वाला हम लिख लेते हैं तो वो हमारी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ + 2x², कुछ भी लिख सकते हैं, +3x + 5, ये हमारी क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3। तो डिग्री समझ में आ रही है क्या? मतलब पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो होती है डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे है 3 और इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बात समझ में आई? पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री होल नंबर में हो, जिसकी डिग्री होल नंबर में हो। अगर कुछ हम एग्जांपल देते हैं तो हम बताएं, पूछें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बता सकते हो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम ये कह दें √x + 3, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री आ गई x⁻1/2। इसकी डिग्री क्या आ गई? 1/2, √1/2 डिग्री होती है। तो हमने बताया ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री होल नंबर में होती है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। और जिनकी डिग्री फ्रैक्शन में आ गई या नेगेटिव आ गई, अगर हम ऐसा लिखें 1/x + x
+4 इस तरह। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की पावर -1 में आ जाएगी, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। ये दोनों जो हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। आ सकता है ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पहचानने के लिए, तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हम बता रहे हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में समझते हैं हम क्या होता है। पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3। तो देखो जीरोज निकालना है अगर, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x = -3। ये तो छोटी क्लासेस में सीख रखा होगा, तो -3/2, मतलब ये नंबर जो है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। कैसे? अगर इस नंबर को हम x में पुट करें तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जैसे हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं px = दिस, ठीक है। तो यहाँ तो हमने इस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वल टू 0 करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। लेकिन जैसे ग्राफ अगर हम पुट करते हैं तो हम उसकी टेबल बनाते हैं, तो उसमें हम अपने आप वैल्यू पुट करते हैं, तो अब हमारा यहाँ x = -3/2 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू -3/2 पुट करते हैं, ठीक है, और +3, तो हमारा क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया। मतलब x की ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पर इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 दे देती है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका क्या हुआ, 0 ऑफ 2x + 3, ये हो गया -3/2, ठीक है, आया समझ में। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इससे एक बात ये समझ में आई कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो सिर्फ एक ही निकलता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो सिर्फ एक ही होता है, एक ही जीरो। लेकिन इसी जगह अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लें तो उसके जीरोस 2 निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं x² - 3x - 4, x² - 2x -4, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, -2x -3x कुछ भी लो। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके भी जीरो निकलेंगे। कुछ ऐसी वैल्यू हम पुट करें ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए तो इसको हम 0 बोलेंगे। लेकिन एक बात ये याद रखो कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही निकलेगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कम से कम 2 जीरोस तो निकले, 2 जीरोस निकलते हैं, मतलब जितनी पावर होती है उतनी जीरो निकलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल लोगे तो उसके 3 जीरोस निकलेंगे, ये बात याद रखना, ये आगे काम आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखो किस वैल्यू को पुट करने से ये 0 होता है। तो इसमें हम देखो अगर हम -1 ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम -1 ले लेते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। हम इसको px लिखते हैं पहले, px = इतना, -1 वैल्यू पुट करेंगे। ये कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे 2 जीरोस निकल सकते हैं, इसके निकलेंगे। तो -1 -1² -3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +3 -4, तो 1 + 3 4, 4 - 4 = 0 आ गया ना हमारे। p -1 रखने पर 0 आया, तो इसका 0 तो हमें मिल गया, इसका 0 1 है -1, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 हमें -1 मिल गया। अब कोई दूसरी नंबर रखते हैं, देखो इसमें एक 0 तो निकलेगा ही। हम अगर p x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x² की जगह पे 4 की स्क्वायर -3 × 4 -4, 16 -3 4 12 -4,
ये हो गया 16, -12 -4 आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों सेम, इसके साइन सेम है, तो ये -16, 16 - 16 0, तो ये 4 भी इसका 0 हुआ। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ x² - 3x - 4 ये हो जाएंगे हमारा -1 and 4। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सॉल्व करवाने की नहीं करवा रही हूँ, बस खाली एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 निकलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज निकलते हैं। आगे हम इनको सॉल्व करेंगे ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन वो आगे आएगा, अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ये बताने के लिए। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, मतलब जिनके जो इस तरह से लिखे जाते हैं x³ + 3x² + 4x + 5, इस तरह से जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, इनके जीरोज निकालेंगे तो 3 आएंगे, लेकिन ये हमारा सिलेबस में नहीं है, हमें खाली क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है। तो आज है पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, तो ये समझ लो कि हमें इनके जीरोज के बारे में पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग समझ चुके हो कि पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए, जिसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जो रूट वाला x पे रूट लग रखा है, ये 1 अपॉन करके x लिख रखा है, या कोई भी वेरिएबल ले लो, वेरिएबल y भी हो सकता है, रूट y या 1 अपॉन y, इस तरह के जो पॉलिनोमियल ऐसे शुरू होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं, मतलब वो जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। तो बस ये पॉलिनोमियल पहचानने की विधि है। अब हम जीरोज के बारे में हमने बता दिया है क्या है, अब हम इस 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा पहला एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें कुछ नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, ग्राफ में क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका सिर्फ एक ही जीरो होता है, बताया है ना हमने, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होता है। जैसे हम ग्राफ इसका बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के रूप में जाएगा। जैसे हमारा ये है एक्सप्रेशन 2x + 3, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये है 2x + 3, ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y की वैल्यू क्या लिख लेंगे, इसको हम ले लेते हैं y = 2x + 3, तो टेबल बना लो। थ्री वैल्यू ले लो, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू हम यहाँ अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 2 = 2, 2 + 3 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे -2 + 3 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमारी टेबल बन गई। अगर इसको हम ग्राफ में शो करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 0 0 होता है ओरिजिन, ये 0 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह ऊपर ग्राफ तो आप लोगों को आता ही होगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देखो हमारा क्या है, x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या है 5, तो 1 और 5 ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया 1 5, ठीक है। -1 1, ये है -1 और ये है 1, तो -1 1 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, इसको हम लिखेंगे -1 1। दूसरा है 0 3 0 3, ये वाला हो गया 0 3, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक हमारी सीधी लाइन जाएगी, ये तीनों पॉइंट्स मिला के, एक पॉइंट ये एक ये, इस पूरी सीधी लाइन जाएगी ऐसे, मतलब ये -1 यहां समझ लो, ठीक है, ये हाथ से बनाया हुआ। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये लाइन जो हमारी है सीधी लाइन जाएगी, ये कोई स्केल से नहीं बनाया गया इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन समझने के लिए है, -1 पे कट कर रही है x एक्सिस को, तो हम यहाँ से भी जीरो निकाल सकते हैं। अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हो और पूछा जा रहा हो कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या बताएंगे, जो हमारी लाइन है x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करती है उतने ही जीरोस होंगे। ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका सिर्फ एक जीरो है,
सिर्फ 1 जीरो है। कितने जीरो हैं? 1 जीरो। इस पॉलिनोमियल का सिर्फ 1 जीरो। वैसे भी हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने दिखा भी दिया कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है तो एक जीरो होगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज आते हैं। तो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा पैराबोला टाइप का आता है, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ऐसा, तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है। ये हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है तो उसके जीरोस क्या होंगे? 2 होंगे। तो बस अब हमारे 2.1 एक्सरसाइज में यही हमें बताना है कि जीरोस कितने हैं, बस और कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस क्या होते हैं, मतलब उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो एक्स वाई होते हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एक्स और वाई यूज करते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है मतलब बदलती रहती है। एक्स की वैल्यू कुछ लोगे तो वाई की कुछ और आ जाएगी। अभी हमने टेबल बना के दिखाया, एक्स की वैल्यू 2 लिया तो वाई कुछ आ गया, एक्स की वैल्यू 1 लिया तो 5 आ गया, ऐसा कुछ टेबल में आया था। तो इनकी वैल्यूज वेरी करती रहती। वेरिएबल वर्ड आया कहां से? वेरिएबल वर्ड का ओरिजिन है वेरी करना। वेरी करना मीन्स बदलते रहना। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जैसे हम ये लिखते हैं 2x + 3 लिखते हैं तो यहाँ पे x है वेरिएबल और 3 है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। 3 तो 3 रहेगा ना, 3 कहीं भी लिख दो, कहीं बोल दो 3 कहीं 4 तो नहीं हो जाएगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इस टर्म को कांस्टेंट बोलते हैं। और एक्स वाई जो भी अल्फाबेटिक जो लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अल्फाबेटिक लेटर्स लिए जाते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लिया आपने। अब 2.1 में कैसे सम्स है वो हम बता देते हैं, वो एक एक नंबर में आ जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी कुछ नहीं है उसमें, बस यही बताना है हमें कि कितने जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है और कुछ नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि लीनियर में 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में दिया हुआ इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई डैश, तो लिखना आता होगा आप लोगों को। और ये हमारा ओरिजिन है 0, ठीक है। ऐसा एक ये बना हुआ है। अब इसे बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से एक और ये एक्स डैश है तो अपने आप लोग लिख लो, बस समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। इसमें डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है ऐसा। तो नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ? 2। बस यही है इस फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में, यही बताना है। तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, एक्सरसाइज 2.1 में भी यही है। इसी तरह के डायग्राम बने हुए हैं। और अगर कहीं पर एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, जैसे एक सवाल एक्सरसाइज 2.1 का है, एक्सरसाइज 2.1 में एक ये दिया हुआ है, 4th नंबर डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, एक्स डैश, वाई डैश। इसमें डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। अब इसे बताओ नंबर ऑफ जीरोस। इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हुए, इधर से जाए या खाली इधर से, लेकिन 2 जगह एक्स एक्सिस कट किया ना तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, ठीक है। अच्छा एक डायग्राम ऐसा है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 0। एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, मतलब एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे ऐसा भी होगा। एक्स एक्सिस को सिर्फ कट ना करे, सिर्फ ऐसे टच करके निकल जाए तो भी 1 जीरो माना जाएगा, ठीक है, 1 जीरो माना जाएगा। या इस तरह से हो ऐसे, तो कितने जीरो हो गए? 1 2 जीरो, ठीक। तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे तो वो नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करता है कि इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जीरोस का मतलब क्या हो गया? मतलब वो वैल्यू पुट करने से वो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, उसको हम जीरोस बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हमें जीरोस के बारे में पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.2, जीरोस और इनके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जैसे हमने अभी ये इक्वेशन लिखा है, x² - 3x - 4 जो हम बता रहे थे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। तो कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगी होती है कोफिशिएंट कहलाती है। यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रही, इसलिए 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, और ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें जीरोज और उनके कोफिशिएंट का रिलेशन सीखना है, वो हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो नंबर्स लिखी होती है एक्स और एक्स स्क्वायर के बगल में, ये कोफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जीरोज क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते, वो भी हमने आप लोगों को बताया। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा करके, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और सब ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ठीक है बच्चों।